देखिए, पहले तो किसान खाद और बिजली से परेशान है, क्योंकि ना तो खाद मिल पाती थी और न तो पानी के लिए, बिजली के लिए, लाइट काटते इतना बिल आता है, तो किसान परेशान हैं। और मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। इस जगह पे मैं हूँ इस समय इटवा गांव में, और मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र यादव। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ लाइव। मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए मेरे कैमरे में तो दिखाएं पूरा खेत। ये खेत पूरा है, लगभग 4 से 5 बीघे का खेत है। इस खेत में देखिए किस फसल जो बोई गई थी, जो फसल बोई गई है वो फसल भी दिखाता हूँ। इसके अदर जो खेत और बगल में है वहाँ भी फसल नहीं जमी। फसल क्यों जमी है, अब मैं अपने कैमरे थोड़ा कैमरा बैक इधर दिखाऊँ थोड़ा सा। इधर देखो, ये जो है, ये देखिए अभिमन्यु सीड करके, देखिए अभिमन्यु सीड करके जो है, ये BW करके जो 3 है इसमें। ये इस गेहूं को लेकर ये लोग बोए थे। इस गेहूं में क्या हुआ है अभी हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे ग्रामीण है, उनसे जानकारी लेंगे, जिसने जो बेचारे किसान है इसको बोए थे, उनकी क्या स्थिति है इस समय खेतों में। और जो सर्वेयर हैं उनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे, सर्वेयर क्या इस विषय में क्या कुछ कहते हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार। अच्छा, ये फसल कब बोए थे आप लोग? हो गया 7-8 दिन है। अच्छा, किस तरह से बोए थे आप? छीट कर। अच्छा, हाँ। क्या क्या डाले थे इसमें? इसमें खाद और बिया हो गया। अच्छा, इसको डाले थे। और इसके डालने के बाद बीज नहीं पैदा जमा? नहीं, बिया नहीं जमा। अच्छा, तो आपने शिकायत किया? शिकायत किया तो बोला कि मैं देखूंगा। अच्छा, ये कहीं नकली तो नहीं थी ये पन्नी जो गेहूँ था? अब क्या मालूम है। सच आप इसको लाए किसके यहाँ, किसके दुकान के यहाँ से लाए हैं। ये बजरंगी कहाँ पे, इसकी दुकान कहाँ पे है? रामनगर पे। अच्छा अच्छा, कौन सा नाम चल इसके? बजरंगी के नाम से दुकान? हाँ, गायत्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलती है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, मतलब पैदा ही नहीं हुआ, तो सर्वेयर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि तुम्हारे के मतलब क्या करें, उसमें खेत में कमी है इसलिए नहीं जमा हुआ। मेरा बीज सही है। हम लोग बोल रहे हैं, हम हर साल ऐसा बीज बोते हैं, पुराना बीज खूब जमता है। इस बार पता नहीं कौन सा बीज दे दे, एक भी जमा ही नहीं है। आप सर्वेयर जो कह रहे हैं किसी आपका खेत नहीं सही है, तो बता दो 10 बीघे का खेत है तो मतलब पूरे खेत नहीं सही है। हर साल तो गल्ला पैदा होता है, इसी साल नहीं खेत सही है। पैदा होता है। इस बार ये बिया ले आए हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी का बीज देते, एक भी नहीं, 10% नहीं जमा हुआ। पूरा खेत चला गया, पलेवा करके बोया, खदही बीज, नया बीज डाला, वो नया बीज में यही दिक्कत आ गई है। हाँ, और खेतों में बोए थे किसी इसी खेत में? नहीं, सिर्फ इसी में नया बोया था, और तो इसमें नहीं जमा हुआ है, एक भी नहीं जमा हुआ। देख लीजिए पूरा खेत, और पुराना वो वाला जमा हुआ है। दूसरे करबी से लाए थे वो वाला बीज, तो वो वाला जमा हुआ, ये वाला नहीं जमा हुआ है बजरंगी के यहाँ का। और उसके पास गए तो बोल रहा मेरी कमी नहीं, जाओ तुम दिखाई कर लो, हम कुछ नहीं देंगे ना। तो हम बोले यार तुम्हारा बिया नहीं जमा है। कह रहा था अरे मेरी कोई जिम्मेदारी, जाओ भाग जाओ। इसको हका के भगा दिया। हाँ, यही बोल रहे हैं। सर्वेयर आए हैं, आइए सर्वेयर। जो सर्वेयर हैं उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। अभी सर्वेयर क्या कुछ कहते हैं इस विषय में, चलते उनसे बात करते हैं। अभी देखिए, जो सर्वेयर आए तो सर्वेयर से हम लोग जानकारी लेंगे, फसल क्यों नहीं जामी है, किसकी कमी मानेंगे, खेत वालों की है या तो फिर जो बीज है, बीज नकली दिया गया है, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अभिमन्यु कंपनी से हूँ, सेल्स ऑफिसर यहाँ देख रहा हूँ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है बजरंगबली के यहाँ से बीज लाए थे जो है, तो ये बोले कि हम बीज जमाव नहीं हुआ, तो आज हम इसको देखने आए थे। तो यहाँ मौके में हमने देखा जो है कि बीज का जर्मिनेशन कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। और कुछ बीज यहाँ कितने % हुआ बीज? आपको कैसे लगता है कि कितने % इसमें बीज जमा है? ये मान के चलिए कि 10% का लगभग जमा हुआ है इसमें। हाँ, 100 में 10% बीज जमा है, 90% बीज नहीं जमा है। तो इसमें क्या कहेंगे, बीज खराब है या तो फिर कंपनी खराब बनाती है? बीज खराब की जिम्मेदारी तो अब ये है कि कंपनी पहले उसकी टेस्टिंग करवाएगी। जो बीज यहाँ आया है उसको टेस्ट करवाया जाएगा कि बीज में क्या कमी रही। ठीक है, आपकी बात मानते हैं आप। कंपनी टेस्ट, जो किसान का जो नुकसान है उसको क्या कैसे करेंगे? किसान का नुकसान जो है कंपनी के हिसाब से जो कंपनी उसका निर्णय लेगी, मतलब जो है बीज अगर खराब है टेस्टिंग कराने के अनुसार, तो उसका अपने जो कंपनी समझेगी उसका आगे प्रक्रिया की जाएगी जो भी होगा। टेस्टिंग कब तक में हो जाएगी इस किसानों की? टेस्टिंग आज हमने कंपनी को रिपोर्ट भेज दिया है, उसका लाट नंबर भी कि जो बीज आया था यहाँ पे, और जा रहे हैं अभी जो बजरंगबली के यहाँ बीज आया था उसकी जर्मिनेशन हम भी करेंगे, तो उसको कंपनी को सूचित किया जाएगा, तो कंपनी उसका निर्णय लेगी जो भी है। कहीं जो आपके सेल्समैन होते हैं कहीं इसमें फर्जी तो नहीं बनाते हैं या कोई ऐसी बोरी चेंज कर देते हो ऐसे? सेल्समैन इसमें कोई फर्जी नहीं बनाता। सेल्समैन कैसे फर्जी बना लेगा? ये तो बीज कंपनी से आता है। ये सेल्समैन सही है, बीज कंपनी वाले ही गलत करके भेजे हैं वहाँ से। कंपनी का बीज आता है, ये कंपनी वाले यहाँ सेल्समैन कोई पैकिंग नहीं करता है। सेल्समैन कैसे पैकिंग करेगा उसमें? ये तो कंपनी अपना भेजती है, उसमें लाट नंबर है, उसमें कंपनी का टैग लगा हुआ है, जो भी होगा वो कंपनी को भेजा जाएगा।
बोरी से बीज निकाल करके दूसरा अच्छा बताइए, आपको कहने का मतलब ये है कि जो सेल्समैन है उसकी कोई गलती नहीं, जो कंपनी बनाई है कंपनी गलती, मतलब कंपनी गलत बीज बनाती है। कंपनी गलत बीज नहीं बनाती, हम ये नहीं कहते गलत बनाती है। अगर उसमें गलत है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ बीज गलत है तो गलत है, उसमें जो कंपनी का निर्णय होगा वो मान्य होगा उसमें। अब किसान के बेचारे क्या करेंगे इसमें? अब किसान के लिए अब जो कंपनी करेगी उसमें हम भी तो एक कंपनी के स्टाफ हैं, हम उसमें क्या कह सकते हैं, क्या किया जाएगा। लेकिन ये है कि कंपनी उसको टेस्ट करेगी, अगर बीज गलत है तो किसान को वो अपना मुआवजा देगी, चाहे जो भी है कंपनी का निर्णय है वो। हाँ, आप देख सकते हैं जो सर्वेयर इनकी बात आपने सुन लिया, क्या कह रहे हैं कि जो हमारे मतलब वो हैं सेल्समैन हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो मतलब कैसे भी बीज बेचे, कोई कंपनी की गलती है कि कंपनी ने इस तरह का बीज बनाया है। जो इनके सेल्समैन जब सेल्समैन खुद कह रहे हैं कि कंपनी बीज बनाई है, कंपनी की गलती को से नतीजा आया है, तो बताइए किसान बेचारे जो गरीब हैं उनकी क्या स्थिति होगी अगर ऐसे बीज लेंगे, इतने महंगे बीज होंगे, फिर अगर ये हालत होगी तो फिर क्या होगा। ऐसे में जो सेल्समैन जो कंपनी है इनके नाम FIR होनी चाहिए, इनको सलाखों के नीचे भी डालना चाहिए ताकि जो किसान है कम से कम वो सुरक्षित रहें, कम से कम गलत पैदा हो। मैं हूँ धर्मेंद्र यादव, जय हिंद।